एडिशन ऑफ एल्कोहल्स को हम करने वाले हैं। तो मैम प्लीज रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। ओके, तो एडिशन ऑफ एल्कोहल हम लोग करने वाले हैं। तो ये एडिशन एल्कोहल का किस तरह से होगा वो देखते हैं। इससे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल से। अब देखिए आप, कितना बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि किसी भी टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने मैं खुद ही रख दे रहा हूँ। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नोट्स जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, जितना पढ़ सकते हो। और एक्सरसाइज, इंटेक्स, एग्जाम्पल, इन 3 टाइप के क्वेश्चन पे इतना सिंसियरली फोकस कर लो कि निकाल नहीं। अब प्लीज, जो चैप्टर में इतना ये पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे होगे, मैं बार बार रिवीजन करा के इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझनी पड़ेगी। ये ही अकेला चैप्टर 10 नंबर तक लेके आएगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इसके एक एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से कर डालिए कि मतलब क्वेश्चन देखते ही बस सीधा, मतलब बिना सोचे समझे हाथ चलने लगे और उसका आंसर आ जाए। इस लेवल की इस क्वेश्चन की तैयारी होनी चाहिए। तो चलिए, एडिशन ऑफ एल्कोहल में हम जो कर रहे हैं, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस के टाइप, पहला है हेमी एसिटल को डिफाइन करो, हेमी एसिटल। दूसरा है हेमी एसिटल डिफाइन करो। दूसरा है एसिटल को डिफाइन करो। तीसरा है कीटल क्या होता है उसे डिफाइन करो। ठीक है, क्या क्या है? हेमी एसिटल, HEMIACETAL, हेमी एसिटल, फिर एसिटल, फिर क्या बेटा? कीटल। इन 3 लोगों को क्या करो? डिफाइन करो। तो ये पहला ही क्वेश्चन इसका बनता है। तो हम सबसे पहले केमिकल, अब ऐसा नहीं है कि आपने हेमी एसिटल को डिफाइन कर दिया तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, इस पे मत सोचिएगा। आपको मार्क्स तो तभी पूरा मिलेगा कि डेफिनेशन करने के बाद आपको इनकी केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। केमिस्ट्री का मतलब ही होता है कि डेफिनेशन विद केमिकल रिएक्शन गिव्स द परफेक्ट मार्क्स। लेकिन जो बच्चा है केवल डेफिनेशन लिख के या आधा अधूरा एक भी काम करेगा, मान लीजिए उसने डेफिनेशन लिखा और केमिकल रिएक्शन नहीं लिखा, या केमिकल रिएक्शन लिखा डेफिनेशन नहीं लिखा, तो आप कभी मत सोचिएगा आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपने काम ही पूरा नहीं किया तो नंबर कहाँ से पूरा लोगे आप। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल में ही, तो सबसे पहला जो डिस्कशन है वो है बेटा हेमी एसिटल। इसमें जो फर्स्ट पोर्शन है वो है हेमी एसिटल, ये डिस्कस कर रहे हैं हेमी एसिटल। ठीक है, देखिए हेमी एसिटल के बारे में। ओके, हेमी एसिटल क्या होता है इसको समझिए। अब एसिटल है तो बहुत ध्यान से देखो, कुछ चीजें होती हैं कि आपको समझना चाहिए। एसिटल है बेटा, तो एसिटल में किससे आया होगा? एसिटल डिहाइड से आया होगा। एसिटल डिहाइड मतलब एल्डिहाइड आया होगा ना बेटा, एल आया ना, देखो एल आया। एसिटल, अब एल पे पूरा मत जाओ, एसिटल आया। कीटोन में, कीटल में केट आ रहा है, यानी कीटोन से आया। ये किस में आया है बेटा? कीटोन आया होगा, इसमें कीटोनिक ग्रुप से ये बना होगा। एसिटल डिहाइड यानी एसिटल यानी एल्डिहाइड से आया होगा। एसिटल डिहाइड नहीं होता, उससे बना होगा। तो इनके अंदर क्या होगा बेटा? एल्डिहाइड। थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो अपने आप आपको आंसर मिलने लगेगा। ठीक है, हेमी एसिटल क्या है बेटा? देखो कि व्हेन एल्डिहाइड, व्हेन एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो, reacts with one equivalent of an, ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक OH हो। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। देखो बेटा बहुत ध्यान रखना, जैसे आपने HCl कर रहे थे उसमें किसकी प्रेजेंस थी बेटा? एल्कली की थी। तो वाई एल्कली यूज, एक क्वेश्चन बन गया था ना। तो इसमें भी एक क्वेश्चन बनता हुआ दिखा, जहां इस चैप्टर में बेटा जहां प्रेजेंस वर्ड आ गया, समझ जाइएगा वो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। जैसे अब इसमें ये पूछा जाएगा कि HCl की क्या प्रेजेंस होती है एसिटल, हेमी एसिटल और कीटल बनाने में, क्यों यूज करते हैं, ये आपसे ये पूछा जा सकता है। व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन द फॉर्मेशन व्हेन द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स विद द अल्कोहल, इसका क्या रोल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा।
तो जहां पर भी इस चैप्टर के अंदर, खास इस चैप्टर के अंदर जहां पे प्रेजेंस HCl किया जाए, प्रेजेंस एल्कली किया जाए, तो वो जरूर दिमाग के अंदर रखिए, वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, वो पूछा जा सकता है। तो इसमें एक भी ऐसा कॉर्नर नहीं होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके यहाँ पर डिस्कस नहीं होगा क्लास में। ठीक है, जूम मीटिंग पे हम हर एक चीज को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस यही आपसे है कि आप कितना इस चीज को सिंसियरली लेते हो और समझते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, टू यील्ड एल्कोक्सी एल्कोहल इंटरमीडिएट known as hemiacetal। ठीक है, ये अपने पास आ गया हेमिएसिटल। क्या देखिए हमारे पास, देख लीजिए जिसमें पास R है बेटा। ठीक है, CH है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर मैं इस पे R-OH यानी अल्कोहल आ गया, किसकी प्रेजेंस में बेटा? ड्राई HCl की प्रेजेंस में। अगर मैं इस पे रिएक्शन कराता हूं, देखिए बहुत ध्यान से, जैसे इस पे रिएक्शन कराऊंगा ये बॉन्ड को इस तरह से तोड़ेगा, तो क्या बन गया बेटा? हाँ, माइनस, यहाँ क्या बनेगा? प्लस। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ये प्लस पोर्शन और OR आपका माइनस। तो मैं इसको दिखाऊंगा अभी, इसकी मैकेनिज्म नहीं है सिलेबस में, इसलिए निश्चिंत हो जाइए। मैकेनिज्म होती तो मुझे लिखने में देर भी नहीं लगती मैकेनिज्म को। ठीक है, अब क्या जाएगा? इस O से क्या जुड़ जाएगा? इसका H जुड़ जाएगा, तो OH हो गया। फिर क्या हो गया बेटा? OR डैश। क्या बन गया? OR डैश। इसे बोलते हैं बेटा हेमी एसीटल। ठीक है, एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, ये हाईली अनस्टेबल होता है, ध्यान रखना। हाईली अनस्टेबल यानी ये रुकता नहीं है, आगे बढ़ जाता है। ठीक है, हाईली अनस्टेबल। जब पहला 1 इक्विवेलेंट कितना डाला आपने? 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, ये जब एल्कोहल का डाला। अब बताऊंगा आपको, अभी थोड़ा लेट में बताऊंगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राई HCl इन दिस रिएक्शन। ये लास्ट अपना क्वेश्चन होगा। पहले इन 3 पोर्शन को कवर कर लेता हूँ जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा। हेमिएसिटल क्या है, एसिटल क्या है, कीटल क्या है, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसको पहले कवर कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे के प्रॉब्लम्स को बताता हूँ। ठीक है, इसमें रोल ऑफ ड्राई HCl। फिर मेरे पास आता है बेटा एसिटल क्या है। हेमिएसिटल बन गया। एक्स्ट्रा ज्ञान मत देना, अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जितना पूछा जा रहा है उतना ही रखना। एक्स्ट्रा ज्ञान देने के चक्कर में ये होता है, कई बार आप मिस्टेक कर बैठोगे, तो पहले ही टीचर खिंच जाता है कि भाई जो चेक करता रहता है कि आप उसको इतना ज्यादा चेक ना करना पड़े। ऊपर से आप एक्स्ट्रा ज्ञान जब दे देते हो, जितना पूछा जाए उतना लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। एक्स्ट्रा बताओगे तो वो एक्स्ट्रा अगर पड़ेगा, उसमें कहीं मिस्टेक हो गई तो दिक्कत कर देगा आपके लिए। तो जितना पूछा जाए, देखो जितना पूछा उतना ही मैंने लिखा यहाँ पे। ठीक है, एसिटल क्या है? एसिटल, एसिटल के बारे में क्या होता है बेटा? हेमी एसिटल, व्हेन हेमी एसिटल, इसकी 2 टाइप की डेफिनेशन है, मैं दोनों रख दूंगा आपके सामने। व्हेन हेमी एसिटल फर्दर reacts with one more molecule of alcohol in presence of one more molecule of alcohol in presence of dry HCl gas, it forms एसिटल। ये क्या बनाता है बेटा? एसिटल। अब देखो इसके बारे में क्या जानकारी है, देखिए हमारे पास ये हेमी एसिटल बन गया है RCH। उसके बाद देखो इस पे प्रैक्टिस अच्छा कराऊंगा, टेंशन ना लीजिए। OR डैश हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या पास करते हैं? फर्दर R-OH, नेक्स्ट मॉलिक्यूल, नेक्स्ट इक्विवेलेंट, और ड्राई HCl की प्रेजेंस करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, ड्राई HCl इसकी प्रेजेंस करते हैं। ठीक है, ड्राई HCl गैस की। अब जैसे इसकी प्रेजेंस करते हैं तो क्या होता है, देखिए फर्दर वही कहानी। अब यहां से क्या होता है कि ये H यहां से और ये OH क्या करता है, यहां से निकल के क्या करता है, H यहां से OH यहां से निकल के H2O निकल गया। अब क्या बनता है, आप देखिए बहुत ध्यान से,
आर सी एच क्या बन गया बेटा ओ, अब बचा क्या आर डैश ओ आर डैश, फिर क्या बना बेटा ओ आर डैश बन गया, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, एसीटल बोलते हैं, ठीक है, एसीटल बोलते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा। देखो हेमी एसिटल जो है वो क्या है, पहले थोड़ा समझो हेमी एसिटल, और फिर एसिटल क्या है, इन दोनों को थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। हेमी एसिटल क्या था, बहुत ध्यान समझिए, हेमी एसिटल क्या है। ये मेरे पास था आर सी एच ओ एच, उसके बाद ओ आर डैश, क्या है ये, एल्कोक्सी एल्कोहल है, क्या बेटा, ये एल्कोक्सी हुआ, और बचा कितना परसेंट बेटा, एल्कोहल, इसे बोलेंगे क्या बेटा, एल्कोक्सी एल्कोक्सी एल्कोहल, ठीक है। ये है एसिटल क्या, देखिए जेमिनल, मतलब ऐसे देखिए आर सी एच ओ आर डैश ओ आर डैश, दो बार एल्कोक्सी है, देख रहे हो, और दोनों के दोनों सेम कार्बन है, तो सेम कार्बन मतलब जेम होता है, उसे जेमिनल बोलते हैं, जेम लिखते हैं, जेमिनल डाई एल्कोक्सी, क्या हो गया बेटा, जेमिनल डाई एल्कोक्सी, ये आपका क्या हो गया बेटा, एसिटल हो गया। चलिए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, समझते हैं। देखो जब मैं आपको इतना डिटेल पढ़ा देता हूँ तो आप एग्जांपल खुद ही करते रहो। जैसे हमारे पास एग्जांपल है बेटा CH3 है, CHO है, ठीक है, हमने कह दिया भाई इसका रिएक्शन आपको CH3OH से कराना है और ड्राई HCl की प्रेजेंस में, ये ए बना, ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं ले लेता हूँ। फर्दर मैं इस पे क्या करा रहा हूँ, CH3OH से रिएक्शन करा रहा हूँ ड्राई HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, ये बी बन रहा है, तो दोनों ए और बी बताओ क्या है, कंपाउंड लिखो। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो बेटा ये अपने पास एल्डिहाइड है ना, अभी मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, बहुत ध्यान रखना, CH3 यहाँ पर आ जाए C, ये H डबल बॉन्ड हो गया। अब देखिए CH3 है अपने पास OH है, तो क्या करेगा, ये बॉन्ड को ऐसे तोड़ेगा, H आके यहाँ पे जुड़ जाएगा O के साथ ड्राई HCl की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया बेटा, हेमी एसिटल, जो कि हाईली अनस्टेबल है, OH यहाँ पर आ गया और OCH3 आ गया, हेमी एसिटल, ये बन गया बेटा आपके पास हेमी एसिटल बन के तैयार हो गया। अब हेमी एसिटल पे अगर हम फर्दर क्या पास करते हैं, CH3OH पास करते हैं और ड्राई HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा, फर्दर वही क्या करेगा, अब इस H को यहाँ से हटाएगा और OH यहाँ से लेगा, तो CH3 यहाँ के जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया CH3CHOCH3 और फिर OCH3, ये क्या बन गया बेटा, एसिटल बन गया, ठीक है, ये आपके सामने समझ में आ गया, एसिटल बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो ये किस तरह से चीजें क्या बन रही हैं आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसको ओवरऑल रिएक्शन को मैं देखता हूँ, ओवरऑल रिएक्शन देखो, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, देखिए ओवरऑल रिएक्शन क्या है इसको समझते हैं। इसके अंदर क्या है, CH3 अपने पास है, C है, H है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। अब कितनी बार अल्कोहल आपने जोड़ा बेटा, दो बार। देखिए H में OCH3 ऐसे कर दूं, फिर H में OCH3 ऐसे कर दे रहा हूँ, दो बार मैंने अल्कोहल जोड़ा, और यहाँ पे क्या जोड़ दीजिए आप लोग, ड्राई HCl जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा, O यहाँ से निकाल लो, दोनों H यहाँ से निकाल लो, निकाल लिया तो H2O निकल गया ना बेटा, देखिए H2O निकल गया। अब क्या बचा आपके सामने, क्या बना, CH3 बचा, C बचा, H बचा, फिर OCH3, फिर बेटा क्या हो गया, OCH3 बन के तैयार हो गया हेमिस्टर, ठीक है। ओके, अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि हमने सब एल्डिहाइड डिस्कस किया, मान लीजिए हमारे पास कीटोन आ गया, ठीक है, कीटोन आ गया CH3, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं कीटल। अब थर्ड पॉइंट है, कीटल डिस्कस करने चल रहे हैं, कीटल। तो कीटल के बारे में बताता हूँ आपको, क्या है कीटोन है। अगर आपने इसके साथ एल्कोहल डिस्कस कर दिया और ड्राई HCl पास कर दिया, ये कहेगा भैया नो रिएक्शन। तो क्या होता है कि कीटोन डू नॉट रिएक्ट्स विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता, इट रिएक्ट्स
only with dihydric alcohol। ठीक है, देखिए अब कीटल की डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं। कीटल की डेफिनेशन देखिए, कीटल की डेफिनेशन क्या है, क्या है कीटल की डेफिनेशन। हाँ देखो बेटा, when ketone reacts with dihydric alcohol, then in presence of dry HCl gas, it forms कीटल। ये कीटल बनाता है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा बेटा, कीटल बनाएगा। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, CH3 है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल यही हुआ बेटा, प्लस HO, CH2OH, इसे बोलते हैं बेटा इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये कॉमन नाम है इसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। इससे रिएक्शन करा रहे हैं और प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, ठीक है। जब इसकी प्रेजेंस में इस पर रिएक्शन कराएंगे तो काम वही होना है। देखो ये अब यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है। आप जैसे इसको यहाँ से निकालोगे, आप देखिए आपके सामने क्या आएगा, CH3, CH3, ठीक है, OCH2, ठीक है। ये आपके सामने क्या बन के तैयार हो गया बेटा, कीटल। और कैसा कीटल बना, ये साइक्लिक है ना बेटा, साइक्लिक कीटल आपके सामने बनकर तैयार हो गया। तो मैंने आपके सामने क्या क्या डिस्कस कर दिया, एसिटल डिस्कस कर दिया क्या होता है, कीटल डिस्कस कर दिया क्या होता है, और उसके बाद मैं आपके सामने क्या डिस्कस किया कि हेमी एसिटल क्या होता है। तो ये 3 पॉइंट जो इस पे क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, ये है व्हाट इज रोल ऑफ ड्राई HCl गैस, व्हाट इज रोल ऑफ ड्राई HCl गैस, ठीक है। हाँ, what is the role of dry HCl gas during reaction of what is the role of dry HCl gas during reaction of aldehyde and ketone with alcohol, ठीक है। अल्कोहल इनके साथ क्या है, ये सॉल्यूशन, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। क्या है बेटा इसका आंसर, तो इसका आंसर है बेटा ड्राई HCl गैस प्रोटोनेट्स, ठीक है, ऐसे लिख लो, प्रोटोनेट्स द ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल ग्रुप भी लिख सकते हो आप, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है बेटा। thereby increasing the electrophilicity of carbonyl carbon, ठीक है बेटा। hence facilitating the nucleophilic attack, nucleophilic attack by the alcohol
बाय द अल्कोहल, ठीक है बेटा, मॉलिक्यूल। मतलब क्या है ये देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास कार्बोनिल नहीं था, ऐसा देख लीजिए, ये जब हम HCl पास करते थे तो HCl का जो HCl है उसका H प्लस और Cl माइनस हुआ। जो H प्लस है ये क्या करता था, इस पे आके अटैक कर देता, क्योंकि ये देखो बेटा बहुत ध्यान से, ये इस तरह से बनता था ना प्लस, और ये क्या होता था O माइनस। इसको ऐसे समझ लीजिए, इधर रखिए, जैसे इस पे ये अटैक करता था तो ये क्या बनाता था, ऐसे समझो, COH प्लस बनाता था। अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं रहना चाहिए, तो ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है तो इसको ब्रेक कर देता था। जैसे इसे ब्रेक कर रहा है तो क्या बन गया बेटा, C, ये प्लस बन गया, और वो क्या बन गया, बन तैयार हो गया OH। तो आप देखिए HCl के होने की वजह से, जब तक HCl नहीं था, कार्बोनिल का जो ये कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही HCl आया, HCl ने क्या किया, जो H का प्लस है बेटा, ठीक है, ये क्या कर रहा है, H जो है उसको बोलते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्या कर रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन पे इसको अटैक कर रहा है, तो जो क्या कर रहा है, इसे प्रोटोनेटेड बना दिया। अब ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल कार्बोनिल जो हो गया, अब ये बॉन्ड को तोड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कभी भी आपका पॉजिटिव चार्ज नहीं रहना चाहिए, तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ये बॉन्ड को तोड़ देगा। तो अब क्या बन गया बेटा, न्यू, ये इलेक्ट्रोफाइल बन के तैयार हो गया ना, यहाँ पे कार्बन के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, HCl, यही काम है। तो ये जो बन गया आपका कार्बोनिल इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल ऑफ कार्बोनिल कार्बन। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल अगर बन गया कार्बन कार्बन का, तो बहुत ध्यान से समझिए बेटा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया आपके पास, ये OH आ गया। अब आपने क्या यूज कर दिया बेटा, R-OHH कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बेटा, एल्कोहल है, एल्कोहल पे क्या बेटा, O है, लोन पेयर, लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल बहुत तेजी से अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये फटाक से इस पे क्या करेगा, बहुत तेजी से अटैक करता है। हमेशा पॉजिटिव साइड की तरफ हेड रखिएगा, ठीक है। अटैक कर दिया तो ये क्या बन गया बेटा, O, फिर H, फिर क्या बन गया बेटा, R बन गया, R- मैंने ले लिया था, और ये OH है। अब किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या करेगा, पॉजिटिव फिर से ऑक्सीजन पे आ गया, तो अब क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा। अब बॉन्ड को जब ये तोड़ देगा तो -H+ निकाल दीजिए। अब जो माइनस, देखो पहले यही HCl का H+ अटैक कर रहा था, तो एज ए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो मैंने कहा था ना, जो कैटलिस्ट होता है वो काम क्या करता है, वो पहले रिएक्शन को स्टार्ट हो जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो ये काम करता है। तो H+ जैसे जुड़ा, निकल रहा है ना बेटा, जैसे H+ निकलेगा तो क्या बन जाएगा, देखिए C, क्या बन गया बेटा, OR-, फिर ये क्या बन गया बेटा, OH बन के तैयार हो गया। तो होपफुली ये क्या बन के तैयार हो गया बेटा, एसिड हेमी एसिटल बन गया कि नहीं बन गया। अब यही फर्दर रिएक्शन अगर करेगा HCl की प्रेजेंस में आपका अल्कोहल करेगा, तो फर्दर ये क्या बन जाएगा, आपका कीटल बन के तैयार हो जाएगा। तो इसके सामने जितने भी प्रॉब्लम थे बेटा मैंने सभी डिस्कस कर दिए, इससे में कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम में क्वेरी है, कोई दिक्कत है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा 1 बाय 1, ठीक है। आगे के टॉपिक पर चलते हैं। ये आ गया अपने पास, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका यहाँ तक आ गया। एक नोट पॉइंट बताना चाहता हूँ आपको फर्दर। नोट पॉइंट क्या है, चाहे एसिटल हो, ठीक है, चाहे कीटल हो, चाहे हेमी एसिटल हो, क्या बोला बेटा मैंने, एसिटल हो, कीटल हो, चाहे हेमी एसिटल हो, अगर आपने इन पे H+ फॉलोड बाई H2O पास कर दिया तो देखिए क्या होगा। मतलब ऐसे देख लीजिए, हमारे पास एसिटल है, हमारे पास हेमी एसिटल है, एक बार लिख देता हूँ, हमारे पास कीटल है। अगर ये जो बने हुए इन पर H+ फॉलोड बाई H2O आपने पास करके देखिए, H+ फॉलोड बाई H2O, अगर आपने पास कर दिया तो एसिटल है तो एल्डिहाइड बना देगा, डायरेक्ट बनाएगा, जिस जिस एल्डिहाइड से एसिटल बना था स्टार्टिंग में वही एल्डिहाइड बन जाएगा। फिर देखिए हेमी एसिटल है तो ये भी क्या बना देगा, जिस एल्डिहाइड से हेमी एसिटल बना था वो बना देगा।
इससे है जिस कीटोन से बना था वो कीटोन बना के आपको तैयार दे देगा। मतलब क्या है, हेमी एसिटल यही था ना बेटा। देखिए हमारे पास ये CH3 नहीं, यहाँ पे H लगा देता हूँ, एसिटल है, ये लगा दिया। उसके बाद बेटा OH लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे OCH3, ये क्या है बेटा, हेमी एसिटल है। OH और OCH3 हेमी एसिटल। अगर आपने H+H2O कर दिया तो क्या करेगा, कुछ नहीं, बस सीधा सीधा कहेगा भाई आप लोग निकल लो, जो लोग आए थे, ठीक है, ये निकल लो फटाफट, यही लोग जुड़े थे ना, आप निकल लो। तो ये फटाफट इनको निकाल देगा और क्या बन देगा बेटा, CH3 CH, क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा, तो CHO बन के तैयार हो गया, पुराना वाला ही। अब हमारे पास देख लो, मतलब मान ले क्या है, एसिटल है। अब एसिटल आ गया OCH3, फिर क्या आ गया बेटा, OCH3। जैसे आप इस पे H+H2O यूज करोगे, कहेगा भाई निकल लो फटाफट, तो क्या करेगा, इसका जो H+H2O का जो H+ है ना, H+ और OH- है, फटाफट क्या करेगा, इन लोगों को अपना H+ उठा के देगा, इनको भी तेलकोहल, और OH इस कार्बन से जुड़ जाएगा। जब जैसे इस OH से जुड़ेगा कार्बन से, तो एक ही कार्बन पे 2 H होगा, तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, तो उससे H2O निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मतलब दिखाई देता हूँ, ये देखो H2O है, तो इसको इस तरह से दे दो, वाटर है ना, वाटर का तो H+ है, तो इसको H+ दे दो। समझाने का तरीका है ये बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये भी देख लो बेटा, H+ है, और ये क्या है बेटा, OH है, ठीक है। अब इसको बॉन्ड को ऐसे तोड़ दो इस तरह से, तो देखो CH3OH निकल गया 2 बार, CH3OH 2 बार, यहाँ से भी, तो क्या बचा बेटा, CH3 C, उसके बाद H, फिर उसके बाद OH, उसके बाद OH। और ये भी अनस्टेबल है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि मैं पढ़ा भी चुका हूँ कि एक ही कार्बन पे अगर 2 बार OH होता है तो वो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, H2O निकाल दो, ठीक है। तो जैसे यहाँ से आप H2O निकालोगे, रिमूवल ऑफ H2O, तो क्या बन के तैयार हो गया बेटा, रिमूवल ऑफ CH3 CHO बन के तैयार हो गया। तो वही मैंने आपको बताया कि चाहे एसिटल हो, चाहे हेमी एसिटल, चाहे कीटल हो, अगर आपने H+H2O करा दिया, यानी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, इन्हें क्या बोलते हैं, H+ प्रेजेंट है यानी H2O है, हाइड्रोलाइसिस, इसे क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस आपने अगर करा दिया, एसिडिक तो आपको फर्दर ये सारी चीजें मिल जाएंगी जो जिससे ये चीजें बनी थी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारे पास पहला टॉपिक प्योर केमिकल रिएक्शन वाला खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक है अपने पास क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अलोंग विद एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन along with elimination reaction। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन along with एलिमिनेशन रिएक्शन, हम लोग ये चीजें डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इसके बारे में, किस तरह से ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इसके बारे में क्या जानकारी है। देखो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, अब इसके बारे में इसमें है जो चीजें वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान रखिएगा कि एलिमिनेशन है, एडिशन के साथ भी है, तो वो सारी चीजें आपको इसमें 3-4 चीजें हैं, वो मैं 1 बाय 1 चीजों को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसमें जो सेकंड है, इसमें है बेटा, इसके अंदर सबसे मेन जो केस है वो है बेटा, फर्स्ट पोर्शन में जो डिस्कस कर रहा हूं, एडिशन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, इससे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और ये बड़ा टॉपिक भी है इस चैप्टर का। ये टॉपिक खत्म होते ही ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, काफी बड़ा है। तो एडिशन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम समझते हैं अमोनिया क्या है। अमोनिया होता है बेटा NH3, दिस इज कॉल्ड अमोनिया, ठीक है। अमोनिया, आज के बाद हम अमोनिया को इस तरह से लिखेंगे बेटा, देखो
NH2H, ये अमोनिया है। बात तो वही है, ठीक है, बात तो वही है ना बेटा। NH3 लिखूं चाहे NH2H लिखूं। अब अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या है? अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या है? देखिए, अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या है बेटा? NH2 लिख दो, ठीक है, और उसको Z से जोड़ दो। Z, Z एक ग्रुप है। क्या है बेटा? ग्रुप है। तो अब NH, जो NH2 अमोनिया है वो उसमें तो NH2 है। अब यही इस अमोनिया में जो Z है वो क्या है? आपका H है, ठीक है, यही है। अब आपका Z क्या क्या हो सकता है, यही सारी चीजें हम लोगों को डिटेल में डिस्कस करनी है। अमोनिया, अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिखेंगे, दिखाएंगे ऐसे, लेकिन लिखेंगे ऐसे H2NG। अब मैं कहीं कहीं G भी लिखता हूँ, कहीं कहीं Z भी लिखता हूँ, तो डोंट बी कंफ्यूज। और Z, किसी किसी बुक में बेटा Z भी लिखा, किसी की मैं G भी लिख देता हूँ, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइए। तो चलिए मैं आपको कंफ्यूजन आपका दूरी कर देता हूँ। अब मैं Z ही लिख दूंगा आपको, ताकि मैंने स्टार्टिंग में Z लिख दिया तो कंफ्यूजन का कोई कारण भी नहीं है। तो हम सबसे पहले अमोनिया डेरिवेटिव्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। अमोनिया डेरिवेटिव्स सभी को बहुत डिटेल देखिए। अमोनिया डेरिवेटिव्स, इनके सबके केमिकल रिएक्शन है। एक केमिकल रिएक्शन केवल आपको समझ में आ जाए, सब आ जाएगा। तो पहला है बेटा, पहला है जो अमोनिया डेरिवेटिव्स का है, आपका अमोनिया डेरिवेटिव्स यानी जेड में ही आएगा सारी चीजें। तो क्या क्या हो सकता है, अब इसको हम लोग समझते हैं। पहला बेटा हाइड्रोजन, दूसरा है, पहला हाइड्रोजन है, दूसरा है बेटा अमाइन, तीसरा है आपके पास हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन। नेक्स्ट है बेटा, ये हो गया पहला हाइड्रोक्सिल एमीन। नेक्स्ट है बेटा सेमी कार्बाजाइड, पांचवा है आपका फिनाइल हाइड्राजीन, नेक्स्ट है 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल फिनाइल हाइड्राजीन, ऐसे है। नेक्स्ट है 2,4 डाई नाइट्रो नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसे हम ब्रैडी रीजेंट भी बोलते हैं। 2,4-DNP डाई नाइट्रोफिनॉल, इसे हम ऐसा भी बोलते हैं 2,4-DNP। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो 2,4-DNP। देखिए, अब जो सातवां है डेरिवेटिव्स भी आप बोल सकते हो अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया डेरिवेटिव्स। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा, बोले ध्यान समझिए, NH2 NH2। अब देखो बेटा डेरिवेटिव्स क्या है, NH2Z है ना, तो Z के प्लेस पर क्या आ गया, NH2 आ गया। अमाइन है क्या, तो NH2R, देख लो बेटा R आ गया Z के प्लेस पे, NH2OH, हाइड्रोक्सिल आ गया, इसका मतलब OH आएगा। सेमी कार्बाजाइड क्या है, NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये सेमी NH2, ये सेमी कार्बाजाइड। इसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सेमी कार्बाजाइड से, तो ये सेमी कार्बाजाइड है, ठीक है। NH2 NH C डबल बॉन्ड O, फिर क्या हो गया बेटा NH2, ठीक है। अब फिनाइल हाइड्रोजन क्या है, तो फिनाइल हाइड्रोजन NH2 NH, उसके बाद PH, ये फिनाइल हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये फिनाइल हाइड्रोजन आपको मिल गया। 2,4-DNP देखिए क्या है, NH2 NH, अब 1 ये हुआ, 2 3 और ये बेटा 4 हुआ, तो 2 पर नाइट्रो बोलेंगे 2,4-DNP,
ठीक है। 2 4 क्या बोलते हैं बेटा, 2 2 और 4 पे कितनी बार है बेटा, 2 बार क्या है, नाइट्रो है, 2 4 डाइनाइट्रो। फिर क्या बेटा, फिनाइल है, ये पूरा फिनाइल हुआ। फिर क्या किसके साथ जुड़ा हुआ बेटा, हाइड्रोजन के साथ। देखिए बेटा NH2 एक एच हटा के इसको जोड़ दिया। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस की, तो किसके क्या है। ठीक है, अब अमोनिया भी इसमें आप ले सकते हो, 7वां अमोनिया। तो NH2 क्या होगा, NH3 है, जिसको हमने बताया था आपको क्या लिखना है, NH2S, ये जेड की प्लेस पर आ गया। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये पूरा का पूरा पोर्शन किसके प्लेस पे आ रहा है, जेड की प्लेस पे। इसमें पूरा पोर्शन किसके प्लेस पे आ रहा है, ये जेड के प्लेस पे आ रहा है। ये पूरा पोर्शन किसके प्लेस पे आ रहा है, जेड के प्लेस पे। OH किसके प्लेस पे आ रहा है, जेड के प्लेस पे। R भी जेड के प्लेस पे। NH2 भी क्या आ रहा है बेटा, जेड के प्लेस पे आ रहा है। तो ये सारे केमिकल रिएक्शन थे इसमें। तो आज की क्लास को हम यही ओवर करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कल की क्लास में हम इसके टॉपिक को आगे कराएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश है कि कल की क्लास से ये लास्ट भी कल या परसों में 2-3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसमें हम एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ओके, मैं